जब जदुबंस कृष्ण अवतारा, होय ही हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होय ही पति तोरा। बचनु अन्यथा होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी, देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए, शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखानकर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए, जहां शिव कृपानिकेता पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा। भ प्रसन्न चंद्र अवतंसा, फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आय के ही हेतु, कह विधि तुम्ह प्रभु अंतर्जामी। तत्पि भक्ति बस बिनवौ स्वामी, कृपा के समुद्र शिवजी बोले, खे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभो, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। 2 सकल सुरन्ह के हृदयम अस शंकर परम उछाहु। निज नयन ही देखा चहि नाथ, तुम्हार बिबाहु हे शंकर। सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहु बरुदीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भलकीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सास्ती करी पुनि करहिन पसाऊं, नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभुबानी, ऐसे ही हो कहा सुखु मानी। तब देवन्ह दुंदुभी बजाईं, बर्षी सुमन जय जय सुर साईं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरिभवन पठाए। प्रथम गए जहे रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। 2 कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पान जारेऊ कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण 3 विश्राम। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहें मुनिबर बिगज्ञानी, तुम्हरेन जान कामु अबजारा। अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जौ मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, कामरहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, हमार पंसु, तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया,
यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, तात अनल कर सहज सुभाव। हिम तेहि निकट जाय नहीं काउ गए समीप सो अवसी नसाई। असी मनमथ महेश की नाई है तात। अग्रिका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। 2 हियम हर्षे मुनि बचन सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाय सिर गए हिमाचल पास पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंगु गिरप्ति ही सुनावा। मदन दहन सुनी अति दुखु पावा बहुरी कहे रति कर बरदाना। सुनी हिमवंत बहुत सुख माना उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना हृदयम बिचारी शंभु प्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई वर्टिकल बार। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगी बेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन्ह सोई दीन्ही। गही पद बिनय हिमाचल कीन्ही जाए विधि ही तिन्ह दीन्ही सो पाती। बाचक प्रीति न हृदयम समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सभी सुनाई। हर मुनि सब सुर समुदाय सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसहुर दिसी साजे। हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में